नमस्कार, जी पुरवैया में आपका स्वागत है। झारखंड में सिंहासन का महासंग्राम अब अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही घंटों बाद मतगणना के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर झारखंड की जनता के दिलों पर कौन सा नेता राज करेगा, सिंहासन की गद्दी पर कौन सा वो नेता बैठेगा और कैसे झारखंड का राजपाट आगे चलेगा। आप इस समय देख सकते हैं कि मैं पांड्रा बाजार में हूँ और पांड्रा बाजार में 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। सामने जितने भी आप हॉल देख रहे हैं, फेज वाइज सभी हॉलों में ईवीएम मशीन रखे हुए हैं और इन्हीं रास्तों के जरिए जो अगला हॉल पड़ेगा, जो हमारे हाथ के बाएं साइड है, बाएं साइड में जो हॉल हैं 7 हॉल बनाए गए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और इन्हीं हॉलों में जब वो 22 टेबल हों, 24 टेबल हों, 26, जैसे जैसे लोगों की आप कहें कि जहाँ जहाँ जितने ज़्यादा मतदाता हैं उसके अनुसार टेबल भी निर्धारित किए गए हैं और वहाँ मतगणना का कार्य सुबह से आरंभ हो जाएगा और शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा वो नेता जीत पाया है, कौन सा उम्मीदवार जीत पाया है, कौन सा दल जीत पाया है। हमारे साथ जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे कि कैसे व्यवस्था चल रही है। सर, क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, कैसे तैयारी चल रही है, क्या कुछ यहाँ होना है उस दिन? तैयारी पूरे अंतिम चरण में है ना। 7 विधानसभा का है, 7 मतगणना हॉल तैयार कर दिया गया है। लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मतगणना परसों 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। परिणाम 12-1 बजे तक आ जाएगा। व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया गया है, कितने लोगों को, पूरे लोगों को लगाया जा रहा है? लगभग 1000 कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है यहाँ पर। और क्या उम्मीद की जा सकती है कि रुझान कितने बजे से आना शुरू हो जाएगा? 10 बजे के आसपास। तो आपने सुना कि रुझान 10 बजे से आना शुरू हो जाएगा और 10 बजे से ही लोगों की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी, उन नेताओं की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हैं, दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। कड़े कड़ाके की ठंड है झारखंड में इस वक्त। रांची में खासकर 5 डिग्री तक सेल्सियस आ चुका है। बावजूद इसके वो डटे हुए हैं। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। लगातार सुरक्षा के में लगे जवान ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सुरक्षा घेरे के अंदर तक नहीं पहुँच पाए। सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन के लोगों को ही इसकी इजाज़त दी जा रही है। समय समय पर जिला प्रशासन के लोग यहाँ आ रहे हैं। कैसे सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ लगाए गए हैं, क्या व्यवस्था चल रही है, कितना दूर तक काम पहुँचा है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी हो रही है। लेकिन इसके लिए सिर्फ जिला प्रशासन के लोगों को ही अनुमति दी गई है। कुछ पार्टी के लोग बाहर भी खड़े हैं, मुस्तैद हैं कि कहीं कुछ ईवीएम के साथ ये छेड़छाड़ ना हो जाए। उन्हें शंका है, मन में शंका है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर हैं और उनकी संख्या भी अब घट चुकी है। लोग, बहुत सारे पार्टी के लोग बाहर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर होने की संभावना नहीं है, सब कुछ बढ़िया बीतेगा, कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि पांड्रा में व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। व्यवस्था में सभी लोग जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं वो अब अंतिम पड़ाव पर है। कल दोपहर होते होते सब कुछ सामान्य हो जाएगा, यानी कि अब जो मतगणना का कार्य है वही सिर्फ बचेगा। तो उसके बाद मतगणना का कार्य भी होना है। 23 तारीख को मतगणना होगा और इसी पांड्रा बाजार से 7 विधायक माला पहनकर बाहर निकलेंगे और जनता का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। आगे आपका सूरत हाल बताएंगे बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी आशुतोष। धन्यवाद अविनाश जी। जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश जी ने आपको बताया, पांड्रा बाजार स्थित मतगणना स्थल का जो सूरत हाल है। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हूँ और मैं यहाँ बताता हूँ कि बीजेपी के कार्यालय में जो यहाँ नेता है, कार्यकर्ता है, क्या यहाँ का सूरत हाल है, क्या किस तरह से ये लोग 23 को जो मतगणना होनी है उसके पहले यहाँ जो नेता और कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, किसकी बनेगी सरकार, क्या कुछ होगा, कि किसके जीत का सेहरा बनेगा, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। आइए इनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप सिन्हा जी। देखिए, सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित हैं, खासकर जो एग्जिट पोल आया है और हमारा जनता के साथ जो निरंतर संवाद है, ये पूरा भरोसा है पार्टी को कि जनता इस बार हमारे जो नारे रहे चुनाव के, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास का, उस पर लोगों ने भरोसा किया है और पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है राज्य में जो है कहीं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं रमाकांत महतो जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे समय कट रहा है। 23 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों ने फील्डिंग की, बैटिंग की, सेमीफाइनल खेला, फाइनल भी हो गया है। अब रिजल्ट का इंतजार है, क्या कुछ चल रहा है मन में, क्या कुछ है, दिल की धड़कनें भी बढ़ी होगी कहीं ना कहीं, क्या कुछ कहेंगे? इसमें पहले से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था इस सरकार के खिलाफ में, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ में मोदी जी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, जिसमें विपक्ष गौण हो गया, जो विपक्ष की राजनीति तक नहीं कर पाए। मुझे लगता है इस बार जो एग्जिट पोल में भी दिखा रहा है, मीडिया ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत के अकेले दम पर यहाँ पार्टी की सरकार बनेगी और विपक्ष भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। केंद्र की जैसी स्थिति थी वही स्थिति इस बार मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी एक अच्छी सरकार होगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो गदगद हैं और इनका जो समय कट रहा है। मैं बता दूं कि सामने टीवी चल रहा है और टीवी स्क्रीन पे जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं जो उसको देख करके कहीं ना कहीं समय जो है अपना व्यतीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में ये खुश हो रहे हैं कि मोदी जी का जो नारा था पूर्ण बहुमत की सरकार का, जो कहीं ना कहीं वो सपना सच होता दिख रहा है। और भी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैडम हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कहना है, किस तरह से समय कट रहा है। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, कि कितनी इसको लेकर के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये तो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो हम लोग रात से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग का पूर्ण बहुमत का सरकार बनने वाला है। तो उसी की खुशी की हम लोग की तैयारी चल रही है। हम लोग सभी बहनें हर तरह का अबीर रंग ला रहे हैं, रंगोली बनाएंगे, ढेर सारा हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, बस हम लोग में के अंदर खुशी की लहर है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है या नेता है, कहीं ना कहीं वो खुश हो रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है। उसके बाद यहाँ जो है राज्य में जो है पहली बार जो है 14 साल के इतिहास में पहली बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आइए और भी जो अंदर का हाल मैं दिखाता हूँ कि जो कई जो अलग अलग जगहों पर कुछ लोग जो है नेता कार्यकर्ता जो है बैठ के कहीं ना कहीं फ़ोन से बातें कर रहे हैं। कुछ और भी जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो है क्षेत्र से जो है फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ इनका मन में चल रहा है, आइए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है। 23 को अब मतगणना होना है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्या चल रहा है, बीजेपी के लोग हैं क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे कट रहे हैं? बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत आ जाएगा और आईसू सरप्लस जाएगा और बढ़िया से सरकार बनेगी, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ये खुश हो रहे हैं और होना भी चाहिए कि जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार के जो कहा जाए कि जो जिस तरह से वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जो है बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं काफ़ी खुश हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है। 23 को अब रिजल्ट आने वाला है, कुछ ही घंटों का भी इंतजार रह गया है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है और झारखंड के लिए खुशहाली का दिन है और इसमें हम लोग को बीजेपी जितने भी वर्कर हैं सब काम किए, बहुत लगन से किए, कार्यकर्ताओं, नेताओं, बड़े बड़े सारे लोग मिलकर काम किए, उन लोग को बहुत सहयोग रहा कार्यकर्ताओं के साथ। अभी क्या चल रहा है? अब तो चुनाव खत्म हो गया, मतगणना एक दिन कुछ घंटे के बाद कहा जाए 48 घंटे के बाद 36 घंटे के बाद जो है मतगणना होना है। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से समय कट रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं? तो अब देखिए, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, सब तो इंतज़ार कर रहे हैं, खुशहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं लोग खुशहाली का इंतजार करके लोगों को काफ़ी उत्साह है। हाँ, लोगों को लग रहा है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। सब स्टेट की भांति इस समय कैसे कट रहा है? समय जो अब ये जो इंतजार की जो घड़ियां है वो कैसे कट रही है? कब आ जाए वो क्षण जो हमारे खुशी का इजहार होगा, पूरा एकदम लगेगा कि हाँ, हम लोग जो सोचे थे, जो सपना रखे थे झारखंड के लिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा और वो समय कितना नज़दीक आए, कितना जल्दी पहुँच जाए हम लोग। रिजल्ट के बाद क्या कुछ करने की कुछ प्लानिंग चल रही है या क्या कुछ चल रहा है? समय कैसे काट रहा है, कैसे कुछ क्या समय बहुत मतलब ये लग रहा है कि अब रिजल्ट आ जा इस तरह लग रहा है, बहुत मतलब नज़दीक आ जाए, कितना जल्दी हो जाए और ये पता चल जाए पूरा कि क्या हो रहा है, कब तक रिजल्ट पूरा कंप्लीट हो जाए।
तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये लग रहा है कि अब जो है जो परीक्षा की जो घड़ी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, अब रिजल्ट का बस इंतज़ार है। और वो रिजल्ट की समय जो है इंतज़ार जो हो रहा है वो समय जो है काटे नहीं कट रहा है। कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहा है कि अब जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं, जो रिजल्ट के जिसके लिए इन्होंने इतना मेहनत किया था, वो कहीं ना कहीं जो है अब ख़त्म हो। और जो है अब रिजल्ट जो है जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे जो बता रहे हैं उसके आधार पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, मन में कहीं ना कहीं खुशियाँ फूट रही हैं और मन में जो कहा जाए कि लड्डू फूट रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट करना है इसकी भी प्लानिंग कर रहा है। अबीर गुलाल से लेकर के सारे कुछ जो होना है, जो 23 तारीख को जो रिजल्ट के बाद जो कुछ होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये था बीजेपी का हाल। अब लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा बताएंगे जेएमएम का सूरत हाल। जी हाँ, चुनाव परिणाम में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई है उसका असर भी दिखने लगा है। हम रांची में अभी हैं और रांची के ये जेएमएम का पार्टी कार्यालय है। एक समय था जब यहाँ थोड़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो सर्वे बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही है, लेकिन जेएमएम को भी ज़्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि नुकसान में जेएमएम नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी पार्टी कार्यालय का जो तस्वीर है वो काफ़ी यहाँ पर निराशाजनक है। शांति भरा माहौल है, यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आमतौर पर अगर बात करें तो अभी यहाँ पर जो है सौरभ जी हैं, वो लगातार जेएमएम पार्टी कार्यालय को देखते रहे हैं और यहाँ पर काम करते रहे हैं। सौरभ जी से हम जानना चाहेंगे, सौरभ जी इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? चूँकि इस समय रिज़ल्ट का होने वाला है और 20 तारीख को फाइनल चुनाव हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ गए हैं। एक चर्चा भी ये भी है कि जो सर्वे आ रहे हैं उसके बाद से थोड़ी सी निराशा झलक रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे का रिपोर्ट को हम लोग पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी खारिज कर चुके हैं उस चीज़ को, और मुझे नहीं लगता है कि ये हकीकत की ज़मीन पर है ये। अच्छा, आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि जेएमएम कहाँ तक, कितने सीटों तक पहुँच पाएगी? हम लोग मेजोरिटी में सरकार बना रहे हैं। सर्वे में भी तो बढ़त दिखा रहा है ना, जितनी आपकी सीटें थी उससे ज़्यादा आपको सीटें मिल रही हैं। नहीं, वो तो है ही, वो तो अलग चीज़ है, उससे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम लोग का यही कैलकुलेशन है कि हम लोग फुल मेजोरिटी में सरकार बना रहे हैं। जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कल भी कहा था, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कल बताया था कि हमारे पास 42 सीटों से कम नहीं आएगा। लेकिन ये उत्साह दिख नहीं रहा है आप लोग के अंदर। हाँ, ये आपको 23 तारीख परसों के बाद दिखेगा। चलिए, परसों के बाद उत्साह दिखेगा। हालांकि टेलीविज़न लोग ज़रूर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सब कुछ तस्वीर बदलेगी। सबको इंतजार 23 तारीख का है कि 23 तारीख को वाकई बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने ज़रूर आ रही है कि जिस तरह से सर्वे सामने आए हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि जेएमएम को काफ़ी सीटें मिलेंगी, लेकिन जो इजाफा है अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो जेएमएम को नुकसान नहीं है। 18 सीटों पर जेएमएम थी, लेकिन अब ये सीटें बढ़कर 4-5 और सीटें जेएमएम को बढ़ेंगी, लेकिन जेएमएम सरकार नहीं बना पाएगी। ये सर्वे के मुताबिक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं। हालांकि जो तस्वीर और भी जो दिख रही है वो जेएमएम पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 23 तारीख को देखिएगा थोड़ी चहल पहल दिखेगी। लेकिन अभी इस चहल पहल पर बड़ा सवाल भी है। जेएमएम पार्टी कार्यालय का नज़ारा हमने आपको दिखाया, अब कांग्रेस पार्टी कार्यालय का नज़ारा हमारे सहयोगी सन्नी सरद आपको बताएंगे। जेएमएम ही नहीं आशुतोष जी, बल्कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। आप देख सकते हैं, यह है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, जहां पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। चुनाव से पहले यही प्रदेश कार्यालय गुलजार रहा करता था,
पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आते थे, मंथन करते थे, चुनाव की रणनीति बनाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस ओर गाड़ियों का एक कह सकते हैं कि लंबी कतार लगी रहती थी, इतनी गाड़ियाँ लगती थी कि गाड़ी लगाने के जगह नहीं रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ जब से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं में एक हताशा है, जो एक उम्मीद की किरण थी। चूँकि झारखंड में जेएमएम के सहयोग से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार चल रही थी और 14 महीनों की सरकार अपनी उपलब्धि गिनाते हुए जिस तरह से जनता से वोट की मांग कर रही थी जनता से, तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जनता उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें समर्थन करेगी, लेकिन एग्जिट पोल ने उन तमाम उम्मीद की किरणों को धराशाही कर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय में ताला लटका हुआ है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जान सकें कि जो तमाम सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, जो 23 को मतगणना होना है, उसको लेकर उनकी क्या रणनीति है, वो कैसे आगे फिर प्लान करेंगे, इसे बताने के लिए कोई नहीं है। ये हाल है प्रदेश कार्यालय का। और जिस तरह से यदि बात करें कि चुनाव से पहले लगातार कैंपेनिंग होती थी, प्रदेश से लेकर तमाम नेता यहाँ पर आते थे, यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी झारखंड में 11 सभाएं कर चुके, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट बताते हैं वो कहीं ना कहीं हताशा करने वाले हैं। शायद यही वजह है कि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने बताया आपको कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का हाल। अब आगे का हाल जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी आशुतोष कुमार के पास। जैसा कि आपने देखा कि पंडरा बाजार स्थित मतगणना केंद्र से लेकर के विभिन्न पार्टियों के पार्टी कार्यालय में नेताओं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। 23 को जो मतगणना होनी है, नई सरकार को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ कुछ जनता है, आइए इनके साथ जानते हैं कि नई सरकार जो 23 तारीख को जो काउंटिंग होनी है, उसके बाद जो नई सरकार बननी है, किस तरह का जनादेश मिला है, क्या लगता है, किस तरह के जनता क्या सोचती है जनता, क्या लगता है कि क्या सरकार यहाँ जो नई सरकार किस तरह की सरकार बने, उससे जनता का यही अपेक्षा है कि साफ सुथरा सरकार बने, उससे आम जनता को विकास हो। विकास के लिए जनता ये दौड़ रहा है। 14 साल से विकास नहीं हो रहा झारखंड का। विकास के लिए लोगों ने वोट दिया है। साफ सुथरा सरकार बनेगा तो जनता के हाथ में अच्छा रहेगा। तो जैसा कि इनका मानना है कि जनता ने कहीं ना कहीं साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के लेकर के जनता ने जो है अपना जो है मताधिकार का प्रयोग किया है और जनादेश दिया है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं, क्या जनता क्या सोचती है कि 23 को जो काउंटिंग होनी है, उसके बाद जो सरकार का क्या प्रारूप निकल के आएगा, किस दल की सरकार बनेगी, क्या कुछ जनता के मन में चल रहा है। जनता के मन में यह चल रहा है कि बीजेपी के सरकार के आने के साथ शंका है कि उसी के सरकार बने, तब आगे के लिए यहाँ का जो कार्यक्रम है अच्छा से चलेगा और यहाँ का सब जो स्थिति है जो सुधर जाएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि जनता क्या सोचती है, क्या मानती है, किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, झारखंड का भविष्य कैसा होगा, पिछले 14 वर्षों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर क्या सोच रही है कि इस बार तो बीजेपी का सरकार बनेगा और प्रदेशों में जैसा हुआ है इस बार झारखंड में भी वैसा होने जा रहा है, जिससे जनता में काफ़ी उत्साहित है कि 23 तारीख को मतगणना में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जनता उत्साहित है। कुछ और भी जनता है, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इनके मन में नई सरकार को लेकर के और जो जनता का जो जनादेश मिला है उसको लेकर के क्या सोच रही है जनता, के क्या इस बारे में विचार कर रही है, क्या कहें। चुनाव प्रक्रिया तो अभी ख़त्म हो गया है, अब 23 को रिजल्ट आने वाला है। हम सब बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड को एक मजबूत, निष्पक्ष और स्थिर सरकार मिले ताकि झारखंड का भविष्य सुनिश्चित कर सके। यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उससे यहाँ के जनता को निजात मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता कहीं ना कहीं एक स्वच्छ छवि की सरकार और अस्थाई सरकार को लेकर के अपने जो है मताधिकार का प्रयोग किया, अपने जनादेश दिया है और कहीं ना कहीं जो पिछले 14 वर्षों का जो जनता का जो अनुभव रहा है उसी आधार पर इस बार भी कहीं ना कहीं 23 जनता भी जो है 23 तारीख के दिन का इंतजार कर रही है कि जिस दिन जो पार्टियों का जो मतगणना होना है, जो रुझान जो आने शुरू होंगे और किस पार्टी के सर सेहरा बंधेगा, कौन इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, कहीं ना कहीं जनता भी 23 तारीख को लेकर के कहीं बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जी पुरवैया। हम लेते हैं विदा।